देखो अब हम सारे क्वेश्चन वो करने वाले हैं जो पिछले सालों के एग्जाम में आए हुए हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी क्वेश्चनों को देखते रहें। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, 3 अलग अलग स्थानों पर लाल बत्ती 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड में बदलती हैं। यदि सभी एक साथ सुबह 7 बजे बदलती हैं तो कितने समय के बाद वे दोबारा बदलेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बत्तियां बदलती हैं, घंटियां बदलती हैं, या कोई भी ईंट पत्थर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो हमें उसका क्या निकालते हैं, उसका हमें लैसा निकालना है। ठीक है, तो कितने सेकंड के बाद बदल रही है वो, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद वो बदलते हैं। अगर वो सुबह 7 बजे बदलते हैं एक साथ, तो कितने समय के बाद वो दोबारा बदलेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका लैसा निकालना है। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। एक बात का आप ध्यान रखें, जब भी हम किसी संख्या को 2 से भाग करते हैं तो उसका आधा कर देते हैं। तो 48 का आधा कितना आ जाएगा, 24। 72 का आधा, 2 को जब 72 को जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 36। 108 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 54। फिर 2 से भाग कर देंगे, 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12, 36 का आधा 18 और 54 का आधा 27। फिर 2 से भाग कर देंगे, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 9 का 9 और 27 का 27, क्योंकि 2 से 27 नहीं कटता ना 9 कटता है। तो 3 का पता चल जाएगा, 3 ही कम 3, 3 तिया 9 और 3 नम 27। फिर 3 का 3 ही कम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा 1, 1 और 1। अब हम क्या करेंगे, इनकी हम गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तो ये आ गया, गुना 3 तिया 9, 9 की गुना कर लो तो 9 अट्ठे 72 और 9 9 चौक 36 आ जाएगा 432। तो ये दोबारा कितने समय के बाद बदलेंगी, 432 सेकंड के बाद ये बदलेंगी। अब 432 सेकंड को हम मिनट में कैसे बदलेंगे, आपको पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। जब हमें सेकंड की मिनट बनानी होती है तो हम उसको भाग कर देते हैं, किससे, 60 से। 60 से भाग कर देंगे, 7 बार चल जाएगा, 7 छंग 42, तो कितना बच गया, 2, 1। तो जो शेष बचा है ये है सेकंड और ये है मिनट। तो पुनः कितने समय बाद वो बदलेंगे, 7 मिनट 12 सेकंड बाद। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखो दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है 72, 108 तथा 2100 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 72, 108 और 2100 का लैसा निकालना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका लैसा निकाल के उत्तर कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30 तथा 42 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए। तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या लिखा रहे तो उसका हम क्या निकालते हैं, उसका हम लैसा निकालते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16, 24 और 30 और 42, हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका लैसा निकालना है। ठीक है, तो लैसा निकाल देते हैं इसका। 2 से काटेंगे 8, ये 12, ये 15 और ये 21। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे 4, ये 6, 15 का 15, 21 का 21। फिर 2 से काट देंगे 2,
3, 15, 21। फिर 2 से काट देंगे, 1, 3, 15, 21। 3 से कट जाएगा, 1, 1, 5, 7। फिर 5 से 1, 1, 1, 7। फिर 7 से 1, 1, 1, 1। सारा 1, 1 हो जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे? 2 दूनी, ऐसे मल्टीप्लाई करके आप इसकी गुणा करके। बस ध्यान रखना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या बोला है तो हमें उसका लसागु ज्ञात करना है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो उसका हमें मैसे निकालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि 360, 280 और 720 का मैसे ज्ञात कीजिए। उसने डायरेक्ट बोल दिया है 360, 280 और 720 का मैसे निकालिए, क्या होगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे? मैंने आपको कहा था कि सबसे बड़ी संख्या तो ये है, उससे छोटी संख्या ये, और इससे छोटी संख्या ये। तो सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग दे देते हैं, यानी कि 280 से भाग देंगे 360 को, तो एक बार चल जाएगा। 280 का पड़ा है इस पे, तो कितने बच जाएंगे? 0, 8। फिर इस 80 से इसको भाग करना है 280 को, तो कितने बार चल जाएगा? 3 बार चल जाएगा। 8 3 24, कितना बच गया? 40 बच गया। इस 40 से इस 80 को भाग करना है, यानी कि जो भी संख्या यहाँ पे आती रहेगी उस संख्या से यहाँ वाली संख्या को हमें भाग करना है, जब तक पूरी पूरी डिवाइड ना हो जाए। तो 40 दूनी 80, ठीक है। देखो पूरा पूरा कट गया। अब आप ध्यान देंगे किसने पूरा पूरा काटा है? 40 ने। अब इस 40 से इस बड़ी संख्या को भाग दे के देखते हैं, तो 720 को भाग करेंगे 40 से, ठीक है। तो 40 ही कम 40, 2 बच गया, 3 बच गया, 0 उतार ली, ठीक है। 8 बार चल जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है। तो ये भी पूरा पूरा कट गया। किसने काटा है? 40 ने। तो इसका मैसे क्या हो गया? देखो इसका मैसे हो गया है 40, ठीक है बच्चों। अगर आपने ये मेथड सीख लिया है तो आपको करने में काफ़ी आसानी हो रही होगी, ठीक है। देखो गुणनखंड विधि से अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी लंबा क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप भाग विधि का यूज करेंगे तो आप जल्दी से निकाल सकते हैं मैसे को, बड़ी संख्याओं का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा है 4/7, 4/7, 16/21, 8/7 और 12/35 का लसागु निकालिए, लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर हमें भिन्नों का लसागु निकालना है तो क्या करना है? ऊपर वालों का लसागु और नीचे वालों का मैसे, ठीक है। यानी कि इन दोनों का हमें, इनका क्या निकालना है? हमें लसागु निकालना है, और इनका हमें क्या निकालना है? मैसे। ऊपर वालों का लसागु और नीचे वालों का मैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं। लसागु भी मैंने आपको सिखा दिया है और आपको मैंने मैसे भी सिखा दिया है, ठीक है। इसको निकाल के जो इसका उत्तर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें, ठीक है। कि 12 की पावर 2, 12 की पावर 2 गुना 12 की पावर 4, 12 की पावर 10 और 12 की पावर 6 का लसागु निकालिए, ठीक है। देखो मैंने इससे पहली क्लास में तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन भी सिखाए हैं, यानी कि मैंने पहली क्लास में जैसे भी क्वेश्चन सिखाए हैं ना, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? इसका लसागु निकालिए। ये 12 की पावर 2, 12 की पावर 4, 12 की पावर 10 और 12 की पावर 6।
तो मैंने क्या कहा था कि अगर लैसे निकालना हो तो हमें सबसे बड़ी घात लेनी है, सबसे बड़ी घात लेनी है। तो देखो 12 की पावर सबसे बड़ी कहाँ है, ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 की पावर 10 आंसर। अगर हमें में से निकालना होता तो हमें कॉमन लेना पड़ता और सबसे छोटी घात लेनी पड़ती, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही है 12 ही, तो इसमें कोई दूसरी संख्या नहीं है, केवल 12 12 है। 12 की पावर इसने चढ़ा रखी है, तो 12 की जो भी सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा लैसे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से। वो कह रहा है कि 13 की पावर 6, देखो ध्यान से, 13 की पावर 6, 13 की पावर 2, 13 और 13 की पावर 7 का में से निकालिए। क्या निकालिए, में से निकालिए। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास पढ़ी है तो आप इसका आंसर देखते ही बता देंगे इसका में से क्या है। क्या बताया था मैंने, जब हम में से निकालना है तो हमें सबसे छोटी घात लेनी है। तो 13 की पावर 6, 13 की पावर 2, जिसके ऊपर घात नहीं होती इसको 1 होती है, तो 13 की पावर 1 और 13 की पावर 7। तो में से क्या हो जाएगा, सबसे छोटी घात क्या है इसमें, 13 की पावर 1 यानी कि 13। और लैसे में बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखें आप, लैसे में बड़ी घात और में से में छोटी घात लेते हैं। बात समझ में आ रही है। आप इसको कहीं भी ऐसे लिख सकते हैं ताकि आप भविष्य में कभी भी कोई भी गलती एग्जाम में ना करें। ठीक है, तो इसका में से हो जाएगा 13। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि जब आगे मैं कोई भी आप वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का में से तथा लैसे 15 और 900 है। ठीक है, में से कितना है 15 और लैसे कितना दिया है 900। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 60 है, यानी कि कोई भी संख्या, पहली संख्या है दूसरी संख्या कोई भी मान लो, एक संख्या क्या है इनमें 60 है, तो दूसरी संख्या बतानी है क्या होगी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन समझाया है कि अगर किसी क्वेश्चन में लैसे में से या पहली और दूसरी संख्या पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उनका लैसे गुना में से। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। तो पहली संख्या क्या है 60, दूसरी संख्या बतानी है हमें, लैसे कितना है 900 और में से कितना है 15। तो इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, 15 चौका 60, 4 से जब 900 को काटेंगे तो आ जाएगा 225। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 225 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैसे गुना में से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वो कह रहा है कोई दो संख्याओं का गुणनफल 7776 है, यदि उनका लैसे 216 है तो उनका में से बताइए क्या होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से, यही फॉर्मूला लग जाएगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्या गुणनफल क्या दे रखा 7776 दे रखा दोनों संख्याओं का गुणनफल, और उसने दिया है, और क्या दिया है, यदि उनका लैसे 216 हो, लैसे कितना है 216, तो में से बताइए। वही फॉर्मूला लग गया इसमें। तो हमें में से निकालना है, तो में से बराबर, देखो ये 216 इसके नीचे आ जाएगा, 7776 216 से जब इसको हम भाग करेंगे तो आ जाएगा
36। तो इनका में से आ जाएगा 36। आप भाग करके देख लेंगे, 7776 को 216 से जब आप भाग करेंगे तो आ जाएगा 36। तो में से क्या आ गया 36, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आपको सारे क्वेश्चन समझ समझ के करने हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको मैं इजी तरीके से और दूसरे तरीके बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप अगर आपको कामयाब होना है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, सब चीज़ों को, सब क्वेश्चन को, सब बातों को समझ समझ के करना पड़ेगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर तब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। वो कह रहा है 3 घंटियाँ क्रम से 48, 60 और 90 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते ही पहचान लिया होगा कि घंटी से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, इसका लैसा निकालना है। यदि तीनों प्रातः यानी कि सुबह 10 बजे बजती हैं तो हमें दोबारा कितने समय बाद या कितने बजे बजेंगी दोबारा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसका 48, 60 और 90 का हमें लैसा निकालना है। ठीक है, तो इसका लैसा निकाल दो, 2 से कटेगा 24 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा और ये 45। क्योंकि जब हम किसी भी संख्या को 2 से भाग करते हैं तो उसका आधा कर देते हैं। फिर 2 से काटेंगे, ये 12 आ जाएगा, ये 15 और ये 45 का 45। फिर 2 से काट देंगे, ये 6, 15, 45। फिर 2 से 3, 15 और 45। फिर 3 से काट देंगे, 3 कम 3, 3 पंजे 15 और 15 तिया 45। फिर 5 से कट जाएगा, 1, 1, 3, 3 से कट जाएगा, 1, 1, 1। इसकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तो ये हो गया। और क्या क्या बचा रहा हमारे पास, 5 तिया 15, तो 15 ये बचा। जब हम 48 से गुना 15 में करेंगे तो आ जाएगा 15 अट्ठे 120 और 15 चौका 60 और 12 72, यानी कि 720 मिनट। तो ये दोबारा कितने समय बाद बजेंगे, 720 मिनट के बाद ये दोबारा बजेंगे। अब देखो वो कह रहा कितने बजे बजेंगी। सुबह में कितने बजे बजी थी, 10 बजे सुबह। अब ये 720 मिनट के बाद कितने बजे जाएंगे, तो 720 को हम घंटे में बदलेंगे। जब हम मिनट को घंटे में बदलते हैं तो उसको 60 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 60 टिकम 60, 2 1 0 उतार लिया यहाँ और ये कट गया 120, 2 बार कट गया। ठीक है, तो कितने घंटे बाद, 12 घंटे बाद। अब देखो सुबह एक साथ ये 10 बजे बजी थी, इसके ये 12 घंटे बाद बजेंगी, यानी कि शाम को दोबारा फिर 10 बजे बजेंगी। तो शाम को कितने बजे बजेंगे, 10 बजे। ठीक है, कैसे समझेंगे, सुबह 10 बजे ये एक साथ बजी थी, उसके 12 घंटे बाद दोबारा बजेंगी। तो 10 में जब 12 जोड़ेंगे आप, 10 बजे में 12 घंटे जोड़ेंगे तो शाम के 10 बज जाएंगे फिर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27, 42, 63 और 84 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 17 शेष बचे। देखो हमें एक बात का तो पता लग गया है कि इसमें छोटी से छोटी संख्या पूछी है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसका लैसा निकालना है। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब वो कहता है प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे, लैसा निकाल के जो शेष बचता है उसे लैसा में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम 27, 42, 63 और 84 का लैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 से काट देंगे, 27 का 27, ये 21 हो जाएगा, 63 का 63 और ये हो जाएगा 42। ठीक है,
फिर 2 से कटेगा, ये 27 का 27, ये 21, ये 63 और ये हो जाएगा 21। ठीक है। फिर 3 से कटेगा 9 बार, 7 बार और ये कट जाएगा 21 बार और ये कट जाएगा 7 बार। ठीक है बच्चों। फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, 7 का 7, 3 7 21 और 7 का 7। फिर 3 से 1 7 7 7, फिर 7 से कट जाएगा 1 1 1 और 1, इसे गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 ये आ गया, गुना 7 तिया 21। ठीक है, इसे गुना कर देंगे 756 इसका ले से आ जाएगा। ठीक है। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 17 शेष बचे। ठीक है, जो प्रत्येक दशा में जो शेष बच रहा है उसे हम लय में जोड़ देते हैं। ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन में जो शेष बचता है उसे हम लय में जोड़ देते हैं, ध्यान करें। ठीक है, तो 756 में 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 5 और 1 8, सॉरी 5 और 1 6 और 1 7 और 1 7, तो कितना हो जाएगा 773 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है।